नमस्कार दोस्तों। आज पुनः स्वागत है आपका एक्सेल बेसिक के तीसरे लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे पिवोट चार्ट कैसे निकालते हैं और पिवोट कैसे क्रिएट करते हैं। देखिए, पिवोट की ज़रूरत हमें पड़ती क्यों है। जो हमारे पास लार्ज डेटा सीट होती है जिसमें से हमें वैल्यू फाइंड आउट करना थोड़ा सा कठिन होता है, तो हमें पिवोट को उसे इजी वे में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पिवोट टेबल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इंसर्ट में हम जाएंगे, होम के बगल में है, यहाँ पे देखिए ये आ रहा है ऑप्शन, यहाँ पे पिवोट टेबल है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, पिवोट टेबल एंड पिवोट चार्ट। ठीक है, पिवोट टेबल पे अगर आप क्लिक करेंगे तो सिर्फ पिवोट निकल के आएगा, और पिवोट चार्ट में तो पिवोट टेबल भी आएगा और पिवोट चार्ट भी साथ में रिप्रेजेंट होगा। तो बेटर रिप्रेजेंटेशन के लिए लार्ज डेटा सीट में हमें इजी बनाने के लिए, बेटर वे में हमें रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पिवोट की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे देखिए, हमने एक डेटा सीट तैयार किया हुआ है, ऑलरेडी एक डेटा सीट है। ठीक है, जिसमें कुछ कंट्रीज हैं, कुछ क्या सारी कंट्रीज हैं लगभग। ठीक है, उनके कौन से रीजन से वो बिलोंग करती हैं, कौन से रीजन से हैं, एशिया, ईस्टर्न यूरोप, नॉर्दर्न अफ्रीका। ठीक है, उनकी पॉपुलेशन क्या है, एरिया स्क्वायर मीटर में उनकी एरिया क्या है। ठीक है, डेंसिटी, कोस्ट लाइन, कोस्ट एरिया, नेट, इस तरह के सारे डेटा हैं आपके सामने। ठीक है, जिसका यूज करके हम पिवोट टेबल आज पढ़ेंगे। कैसे पिवोट टेबल और पिवोट चार्ट दोनों पढ़ेंगे, दोनों कैसे क्रिएट होते हैं, आइए हम देखते हैं इसका उपयोग करके। तो ठीक है, आपको पिवोट निकालने से पहले आपको ये डेटा सीट सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसे आप सेलेक्ट करो, यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे जाके। ठीक, सेलेक्ट करने के बाद आप पिवोट टेबल पे जाइए। तो पहले हम सिर्फ पिवोट टेबल देखते हैं, पिवोट टेबल निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ ऑप्शन आ रहा है कौन से रेंज का, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपने रेंज सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, और आप कहाँ पे आउटपुट प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो या तो न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट। एग्जिस्टिंग वर्कशीट में करेंगे तो यहीं पे आउटपुट प्रोड्यूस होगा इसी वर्कशीट में। तो ऑलरेडी यहाँ पे लार्ज डेटा सीट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे संभव नहीं हो पाएगा। तो हम चलिए न्यू सीट वर्कशीट पे क्रिएट करते हैं आउटपुट। ठीक है, ओके करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इनपुट डालना पड़ेगा, तो यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। ये है पिवोट टेबल और ये है इनपुट वैल्यू, और ये है पिवोट टेबल की आउटपुट वैल्यू। तो हम यहाँ पे इनपुट प्रोड्यूस करेंगे, इनपुट डालेंगे तो आउटपुट ऑटोमेटिक प्रोड्यूस होगा यहाँ पे। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, चलिए हमें देखना है कि कौन कौन से, कितनी कंट्रीज कौन कौन से रीजन से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो हम रो लेवल में आएंगे, रो लेवल में हम रीजन वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, तो ये रो के सारे रो लेवल में आपके सारे रीजन्स आ गए। आपने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया। ठीक है, अब हमें देखना है कि इन सब रीजन्स में कितनी कंट्रीज हैं। ठीक है, तो हम कंट्री वाला ऑप्शन उठाएंगे, ड्रैग करेंगे और वैल्यू में जाके हम ड्रॉप कर देंगे, तो ये सारे काउंट आ जाएंगे। ये जितने कंट्रीज होंगे उनके काउंट अपने आप ऑटोमेटिक ये यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, और यहाँ पे आपने यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो ये कैलकुलेट होके और आउटपुट आ गया। तो देखिए यहाँ पे सीधे सीधे रिप्रेजेंट हो रहा है कि एशिया एक्स नियरेस्ट रीजन में कितनी कंट्रीज हैं। ठीक है, बाल्टिक्स में कितनी कंट्रीज हैं। ठीक है, तो इस तरह के हर एक रीजन में कितनी कंट्रीज हैं, नंबर ऑफ कंट्रीज की वैल्यू आ गई आपके सामने। ओके, चलिए कुछ और देखते हैं। अब हम देखते हैं इन रीजन्स में पॉपुलेशन वाइज पॉपुलेशन कितने हैं। ठीक है, रीजन वाइज पॉपुलेशन कितने हैं। कंट्री वाइज तो पॉपुलेशन चलो हमें दिख रहा है यहाँ पे कि हर कंट्री में कितने पॉपुलेशन है। ठीक है, कितने लोग हैं। ठीक है, अब हमें अगर रीजन का देखना हो, ठीक है, हर एशिया में कितने लोग रहते हैं, बाल्टिक्स में कितने लोग हैं, तो ठीक है, आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, काउंट ऑफ पॉपुलेशन वैल्यू वाले ऑप्शन में ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो वैल्यू वाला ऑप्शन ये शो करता है कि आपकी वैल्यू क्या है। ठीक है, रो में आपको क्या रखना है,
तो रो में अगर रखना है तो रो में रखिए, आपको कॉलम में रखना चाह रहे हैं तो कॉलम में रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम की वैल्यू आ जाएगी। जैसे सेम काम हम करते हैं, रीजन को कॉलम में रखते हैं और कंट्री को वैल्यू में रखते हैं। तो ये देखिए, ये कॉलम वाइज वैल्यू आ गई, सेम वैल्यू कि एशिया में कितने हैं, 28 कंट्रीज़ हैं। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा इजी और सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट और बेटर रिप्रेजेंटेशन हमें रो लेवल में आता है। तो रो लेवल में हम रखते हैं और वैल्यू में बाकी उसकी वैल्यू जो हमें क्या निकालना है, हमें क्या देखना है, उसकी वैल्यू में हम रखेंगे। ठीक है, तो एक काउंट ऑफ कंट्री मिल गया, हमें देखना था पॉपुलेशन क्या है। ठीक है, तो पॉपुलेशन को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, यहाँ पे हमने डाल दिया। अब देखिए पॉपुलेशन की वैल्यू काउंट में आ गई। ठीक है, ये तो काउंट में आई, ये नंबर ऑफ कंट्रीज थे। ठीक है, लेकिन ये काउंट में नहीं आएगी, ये काउंट में आ रही है। ठीक है, लेकिन हमें इसे सम करना है। 28 देश हैं तो 28 देश के अलग अलग पॉपुलेशंस होंगे, तो सारे पॉपुलेशन का सम वैल्यू क्या होगा, वो फाइनल वैल्यू होगी एशिया एक्स नियर ईस्ट रीजन का। ठीक है, वैसे ही 3 कंट्रीज हैं बाल्टिक्स में, तो तीनों के अलग अलग पॉपुलेशन क्या है, सबका सम जो है वो टोटल बाल्टिक्स की वैल्यू होगी पॉपुलेशन की। तो हम देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप तो हम पॉपुलेशन को कर दिए, लेकिन हम यहाँ पे इसको जाके चेंज करना पड़ेगा और यहाँ पे सम पे क्लिक कर देते हैं और ओके करते हैं। अब आप देखिए आपके सामने वैल्यू आ गई, रीजन वाइज पॉपुलेशन वैल्यू आ गई। ठीक है, हर एक रीजन में कितने कितने पॉपुलेशन है। ठीक है, चलिए एरिया वाइज हम वैल्यू निकाल सकते हैं, सेम काम करना है हमें। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक, इसका भी हम सम निकालते हैं। ठीक, सम पे क्लिक करेंगे, आ गया। ये आपकी एरिया हो गई, एरिया वाइज वैल्यू हो गई। ठीक, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है आप लोगों को पिवोट टेबल समझ में आ गया होगा। इसकी ज़रूरत हमें रिपोर्ट फिल्टर की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ती है, हमें किसका रिपोर्ट निकालना है। चलिए अब इस वाले ऑप्शन का यूज बताता हूँ मैं आपको, ये किस काम में आता है। ठीक है, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया, सिंपल रिप्रेजेंटेशन पिवोट का हमें समझ में आ गया। ठीक है, इसका यूजेज भी हम देखते हैं। तो चलिए हम रीजन को यहाँ पे वापस पुनः हटा देते हैं और कंट्रीज की वैल्यू हम रो लेवल में रखते हैं। कंट्री वाइज पॉपुलेशन क्या है जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, वो सेम वैल्यू चलिए यहाँ पे आ गई कंट्री वाइज पॉपुलेशन। एरिया को चलिए हटा देते हैं, थोड़ा सा और ईजी करते हैं और यहाँ पे रिपोर्ट फिल्टर में लाते हैं हम रीजन को। अब देखिए बहुत ही अच्छा उपयोग है इस वाले ऑप्शन का। अब हमें देखना है कि कौन से रीजन में कितने कंट्रीज आते हैं। आपके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि हमें अगर ये देखना है कौन कौन से रीजन में कौन कौन सी कंट्री आती है, तो पिवोट टेबल के माध्यम से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑल से हटाइए, हमें देखना है एशिया में कौन कौन सी कंट्री आती हैं और उनके क्या क्या पॉपुलेशन है। ठीक है, और ओवरऑल पॉपुलेशन भी इसका हमें निकल जाएगा। तो एशिया पे हम क्लिक किए, ओके किए। अब देखिए एशिया एक्स नियर ईस्ट में कौन सी कंट्री आती हैं, तो ये सारी कंट्रीज एशिया में आती हैं और उनके पॉपुलेशन क्या क्या है। ठीक है, अब चलिए पॉपुलेशन ही नहीं, पॉपुलेशन डेंसिटी भी हम निकालना चाहें तो पॉपुलेशन डेंसिटी का हम सम करते हैं। ठीक है, तो ये सम ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी निकल गई। ठीक है, तो इस वाले ऑप्शन का बहुत यूज है, बहुत अच्छा यूज है, बहुत अच्छा प्रयोग है। और वैसे तो पिवोट टेबल ही बहुत इंपॉर्टेंट है सिंपलेस्ट वे में आपको डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, सिंपलेस्ट वे में आपको प्रेजेंट करने के लिए किसी के सामने या पब्लिक के सामने या कंपनी में, कॉर्पोरेट में, मीटिंग में, कहीं भी इसका बहुत ही अच्छा उपयोग है। आपको बहुत ही ईजी वे में आपके डेटा को शो करता है ये। ठीक है, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, हम आगे अब देखते हैं कि इस वाले ऑप्शन का
इस वाले ऑप्शन का क्या यूज है, पिवोट चार्ट का कैसे हम प्रयोग करते हैं, तो आइए इसे भी देखते हैं। हम सेम काम करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, पिवोट चार्ट में जाएंगे, न्यू वर्कशीट में जाएंगे, ये सब ठीक है, ओके हम करते हैं। ठीक है, अब देखिए चार्ट का भी ऑप्शन आ गया। ये चार्ट की वैल्यू जैसे जैसे आप इनपुट डालेंगे टेबल भी रिप्रेजेंट होगा और उसका चार्ट भी आएगा। चार्ट और भी ज़्यादा सिंपल वे में अगर आपको रिप्रेजेंट करना होता है तो उसके लिए हम चार्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम आइए इसे देखते हैं, सेम काम करते हैं, रीजन सेलेक्ट करते हैं, या चलिए रीजन रिपोर्ट में हम रख देते हैं। कंट्रीज की वैल्यू यहाँ रखते हैं, उनके पॉपुलेशन क्या है, ठीक है, हम यहाँ रखते हैं। चलो इसे हमें सम करना पड़ेगा। ठीक, ये सम आ गए, टोटल पॉपुलेशन हो गई। ठीक है, हमें देखना है, अब आपको मान लो किसी को रिप्रेजेंट करना है चीज़, ठीक है, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो आप अगर आपसे कोई पूछे कि एशिया का रिप्रेजेंटेशन दो, ठीक है, या इनमें से किसी भी रीजन का दो, तो आप एशिया पे क्लिक करो, ओके करो। अब ये वैल्यू आ गई आपकी एशिया की। अब एशिया में देखोगे, आप सीधे सीधे देखना चाहो कि कौन सा पॉपुलेशन वाइज कौन सी कंट्री सबसे बड़ी है, तो देखो सीधे सीधे आपको चाइना दिख रही है। तो देखिए आप, थोड़ा सा और स्ट्रेच मैंने किया तो और बेटर व्यू में आ रहा है ये चीज़। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि एशिया में सबसे बड़ा कौन सा है, सब लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री कौन सी है, चाइना है। सेकंड नंबर पे इंडिया है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आ गई। ये पिवोट टेबल से भी सिंपल वे है चार्ट रिप्रेजेंटेशन। हमें अगर इस वाले रीजन के बारे में जानना हो, इसमें 3 कंट्री हैं, तो 3 कंट्री में सबसे बड़ी कंट्री कौन है, लिथुआनिया। ठीक है, तो ये देखिए आप, इस तरह से आपने पिवोट टेबल और पिवोट चार्ट आपने देखा, और अपने लार्ज डेटा सीट को कैसे सिंपलेस्ट वे में, कैसे सिंपल वे में हमें रिप्रेजेंट करना है लोगों के सामने, या बल्क नंबर ऑफ पीपल, या कॉरपोरेट मीटिंग, या कहीं भी आप अपने स्टूडेंट्स को भी बता रहे हो, तो हमें सिंपल वे में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा उपयोग है पिवोट टेबल का और पिवोट चार्ट टेबल का।